बड़ी अफसोसनाक और तकलीफदेह खबर ही है। रहीम यार खान के दरियाई इलाके माचका की खबर है, जहां कच्चे के डाकुओं ने पुलिस मोबाइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया और पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि माचका कैंप 2 पर 23 पुलिस जवान जो थे वो तैनात थे और हफ्तावार छुट्टी के बाद वो 2 गाड़ियों में रहीम यार खान आ रहे थे कि बारिश के बाइस जो पुलिस मोबाइल है ख़राब हो गई और डाकुओं ने अचानक एक घर से पुलिस की गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। अरे ये तो पुराने दौर में हमने मुकाबले सुने थे, पुलिस मुकाबले के, पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, डाकुओं के हमले जैसी रिवायात हमने इतनी नहीं सुनी और ये बहुत एक अंधोनाक वाक़या है इसको कहा जाए। रॉकेट फायर किए गए पुलिस के ऊपर, यानी कि ऐसा लगता है कि मुकम्मल तैयारी के साथ डाकू वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद ये वाक़या हुआ है। इसकी इतलात पर जो शेख जैद हॉस्पिटल है और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादकाबाद है, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो जाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाले पुलिस वाले हैं उनकी तादाद 12 तक पहुँच चुकी है, कई जख्मी भी हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और PO भावलपुर और DPO रहीम यार खान से इसकी रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हवाले से इस वक्त खबर आ रही थी, हम अभी देख रहे थे कि उन्होंने फौरी तौर पर ऑपरेशन का भी फैसला किया है कच्चे के इलाके में और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लापता पुलिस एहलकार है उनको फ़ौरन बाजियाब कराया जाए। मुझे समझ नहीं आती है कि हम हर किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, क्या अमर माने हैं कि हम इन कच्चे के डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ सकते। सरहदी इलाका एक मसला ज़रूर है, यकीनी तौर पे है कि जी एक सरहद से वो पंजाब से सिंध में चले जाते हैं, जुरिस्डिक्शन के मसाइल आ जाते हैं, लेकिन ये मसाइल कब तक रहेगी। कोई मुकम्मल स्ट्रैटेजी भी तो बन सकती है, यानी कि मुट्ठी भर लोगों ने रियासत को यरगमाल बना रखा है और आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है और पुलिस के ऊपर अब हमला और वो भी रॉकेट्स के ज़रिए, इससे बदतरीन और कोई मिसाल नहीं हो सकती है। हमारी बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है पंजाब पुलिस, तनकीद अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे मामलात में बहुत ज़बरदस्त काम भी करती है एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो मेरे ख्याल में इस पे ज़रूर अमल होना चाहिए और मरियम नवाज़ साहिबा के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है अपनी गवर्नेंस को प्रूव करने के लिए कि वो इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाएं और कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाएँ, अमन कायम करें इस इलाके के अंदर कि किसी की जुर्रत ना हो दोबारा कानून नाफिज करने वाले इदारे या सिविलियंस के ऊपर इस तरह हमले करने की। बिल्कुल, और इमरान कच्चे का वो इलाका है जहाँ पे आए दिन ऑपरेशंस तो चल रहे होते हैं, लेकिन कभी भी ये खबर सामने नहीं आई कि डाकुओं का मुकम्मल वहाँ से सफाया हो गया और अब इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट नहीं होंगे। लेकिन ये वाकई आपने जिक्र किया बड़ा अंदोनाक वाक़या, इस पर वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है, इज़हार ताज़ियत किया गया है लवाहिकीन के साथ। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ये कहते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वो कहते हैं कि जो हमले के जिम्मेदारान हैं उनकी निशानदही की जाए, सख्त सजाएं दी जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कहते हैं कि शोहदा के लवाहिकीन के वो साथ ही खड़े हैं। अच्छा, जरदारी साहब कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, वो आपकी बर्दाश्त का जरदारी साहब या हमारी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो वेट तो नहीं कर रहे, बर्दाश्त तो नहीं किए जाएंगे लेकिन हमले तो हो रहे हैं। और आप देखिए कि आज 12 खानदान इन पुलिस वालों के, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, पूरी फैमिलीज होंगी जो लापता है। आप उनके बारे में सोचे तो कितना बड़ा ये नंबर है और कितनी डेयरिंग ये हरकत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर इवन, ये कितना डेयरिंग है कि आप पुलिस के ऊपर अटैक करें, पुलिस वालों को शहीद करें और बाकी पुलिस वाले साथ ले जाएं। वहां पे रहने वाले अवाम की इनसिक्योरिटी का क्या आलम होगा जहां पे पुलिस अगवा हो रही है और पुलिस मारी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, इसको मेरे ख्याल में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अनटर्न, इसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए, अंजाम तक लेके जाना चाहिए और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। पता चले कि रियासत ने अपनी रिट कायम की और इसमें मुझे लगता है अगर इसमें रेंजर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़े, पहले किया गया था, किया जाता रहा है, तो कोई अमर माने नहीं है, पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और इस इलाके को इस गन से, इस फिल्थ से पाक किया जाना चाहिए। हमारी बहुत दुआएं हैं शोहदा के लवाहिकीन के लिए, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए। अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। साथ साथ वंस अगैन उम्मीद यही है कि इस मामले के जो जिम्मेदारान हैं, जो डाकू हैं, मुजरिमान हैं, वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इस पर भी हम बात करते रहेंगे आगे। एज यू नो हमारा पहला जो मौजू होता है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल पे होता है और सियासी सूरत हाल हम की सूरत हाल से जुड़ी है। एक तो ये डाकुओं टाइप के वाकयात और फिर सियासी जमातों के जो मुख्तलिफ एहतजाज और जलसे जुलूस, वो माशाल्लाह पूरा सूरत हाल को ऐसी पिक्चर बनी रहती है पाकिस्तान की, लगता है कि इधर कोई अच्छा तो हो ही नहीं सकता ना।